अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो और कंपनी से सैलरी ले रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी से रेम्यूनरेशन लेना अलाउड है बट इन कंप्लायंस विद द एक्ट एंड रूल्स। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होता, इसमें कुछ अलाउंसेस और पर्क्विजिट्स भी इंक्लूड होते हैं। As per Section 197 of the Companies Act 2013, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। लेकिन ये वो वाला नेट प्रॉफिट नहीं है जो आप पीएनएल में देखते हैं। ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 198 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? सबसे पहले आप पीबीटी से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ डिडक्ट होती हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज़, बाउंटीज़ और नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। ऑल नॉर्मल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें भी ऐड होती हैं। शेयर्स और एसेट बेचने का प्रॉफिट ऐड नहीं होता। इनकम टैक्स, कैपिटल लॉसेस, वॉलंटरी पेमेंट्स, ये सब चीज़ें डिडक्ट होती हैं। इसीलिए सेक्शन 198 समझे बिना रेम्यूनरेशन डिसाइड करना गलत लिमिट कैलकुलेट कर सकता है। अब बात करते हैं लिमिट्स की, कि आप कंपनी से ओवरऑल कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। सेक्शन 197 बोलता है कि टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो ये लिमिट होगी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। और अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं, तो ये लिमिट होगी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए भी क्या यही लिमिट है? नहीं। अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए लिमिट होगी 1%, और अगर नहीं है तो लिमिट होगी 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब कि डायरेक्टर कौन सी कैटेगरी में डायरेक्टर है, ये भी पता होना ज़रूरी है फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द रेम्यूनरेशन। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की। व्हाट इफ कंपनी में लॉसेज हैं? तब अप्लाई होता है स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 में लिमिट्स दी गई हैं बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, बट इन कंप्लायंस विद द स्केड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और यहीं पर कंपनीज फंस जाती हैं। गलत नेट प्रॉफिट, गलत लिमिट, एक्सेस रेम्यूनरेशन, और जब नोटिस आता है तब समझ आता है कि कैलकुलेशन ही गलत हो गई थी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सिर्फ परसेंटेज का गेम नहीं है। इसके लिए आपको कंप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 197, 198 और स्केड्यूल 5 भी। तो अगर आप डायरेक्टर हैं या फिर कंपनी रन कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन डिसाइड करने से पहले इसकी कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के पीछे एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, और सिर्फ डिसाइड करना ही नहीं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करने से पहले नेसेसरी अप्रूवल्स भी लेने होते हैं जो कि एक्ट में बताए गए हैं। इसका एक अलग से अप्रूवल प्रोसेस है जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन चेक कीजिए, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। Thank you.